विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। ओम। सबको नमस्ते। वैदिक संस्कृति के पिछले अंक में हम सुन रहे थे कैसे मनुष्य के अंदर जब दैवी संपदा का प्रादुर्भाव होता है और उसको जो चेतना की उन्नति है ऊर्ध्वगामी होने लगती है, उसको ब्रह्मपद की प्राप्ति होती है, उसके सभी दुर्गुण सभी विकारों का क्षमन होता है सत्संगति से, ईश्वर दर्शन से। तो इसी में प्रारंभ में हमने जो बात की थी कि हम सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में जो उपनिषदों में वर्णन मिलता है, जो हमारी संस्कृति में है, उसके विषय में थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो इसमें ऐत्रेयोपनिषद के अंतर्गत इस विषय को लिया गया है। सभी ज्ञान विज्ञानों का आधार वेद को कहा है। कुछ उपनिषद हैं जो वेदों से संबंधित हैं, वेदों के उपनिषद कहे जाते हैं। इसी में ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऐत्रेय ब्राह्मण के जो द्वितीय आरण्यक है उसी के चतुर्थ, पंच और षष्ठ, चौथे, पांचवें और छठे जो अध्याय हैं उनको ऐत्रेय उपनिषद कहा गया है। उसमें विशेषकर ब्रह्म विद्या का वर्णन मिलता है। तो इसलिए इसका हम आज अध्ययन प्रारंभ करेंगे, इस अध्याय को पढ़ेंगे। शांति पाठ के विषय में प्रत्येक उपनिषद में उपनिषदकार ने शांति पाठ के रूप में अलग अलग मंत्रों को लिया है। किसी में पूर्णमदः पूर्णमिदं ये लिया है। यहाँ पर ऐत्रेय उपनिषद के जो ऋषि हैं वो लेते हैं ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता। कितना सुंदर मंत्र है। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम। क्या कह रहे हैं? वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मेरी वाक इंद्रिय में जो बोलने की शक्ति है मेरी, उसमें क्या हो जाए? मेरी वाग इंद्रिय मेरे मन में स्थित हो जाए। मेरी वाग इंद्रिय मेरे मन में स्थित हो जाए। और अगली पंक्ति मनो में वाची प्रतिष्ठितम, और मेरा मन में मम, अस्मद का रूप है, षष्ठी का में, मम अर्थ में है, मेरे अर्थ में। तो वाची मनो में प्रतिष्ठितम, और जो वाणी है वो मेरे मन में प्रतिष्ठित हो जाए। देखिए दोनों तरफ से बातें कह रहे हैं ऋषि। वो कह रहे हैं कि मेरी वाग इंद्रिय मेरे मन में स्थित हो जाए और मेरा मन मेरी वाणी में स्थित हो जाए। क्या तात्पर्य हुआ इसका? इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो मेरे मन में है वही मैं वाणी से बोलूं, यानी वाणी में और मन में एक रूपता हो जाए। कि अब लोक में देखते हैं व्यक्ति मन में कुछ होता है, व्यवहार दूसरा करते हैं। मन में प्रेम है, कभी कभी प्रेम नहीं दिखाते हैं, कभी कभी मन में द्वेष भी होता है, लेकिन विपरीत भावना प्रदर्शित करते हैं। तो लेकिन ऋषि कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम आविहि आविर्मा एधि। आविहि, हे स्वयं प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आविर्मा एधि, आप मेरे समक्ष आविर्भूत हो जाओ, आप मेरे समक्ष प्रकट हो जाओ। हे मेरे परमात्मा, जब मैं अपने मन को वाणी में और वाणी को मन में प्रतिष्ठित कर लूं, अर्थात मैं सत्य में प्रतिष्ठित हो जाऊं, मैं एकाकार हो जाऊं, तो आप मेरे समक्ष
प्रकट हो जाओ, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर। फिर आगे कहते हैं वेदस्य म आणिस्थः, वेदस्य म आणिस्थः, वेदस्य म, मेरे समक्ष आप किसको लाइए? वेद को लाइए, मेरे समक्ष शुद्ध ज्ञान को लाइए आप, जो परमेश्वर का शुद्ध ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। उसके पश्चात अगली बात क्या कहते हैं? जब हमारी वाणी हमारे मन में प्रतिष्ठित हो जाती है तो फिर मेरे समक्ष आप वेद को लाइए, ब्रह्म विद्या को लाइए। फिर श्रुतम में मां प्रहासी ही, श्रुतम में पुनः आगच्छति, में मम अर्थे आगच्छति, मम मेरा, मैं श्रुतम मेरा जो सुना गया है, जो मैंने सुना है ऋषियों से, जो मैंने सुना है श्रेष्ठ आचार्यों से, गुरुजनों से, महर्षियों से, ऋषियों से, वो क्या हो? मैं श्रुतम, जो मेरे द्वारा सुना गया है, मां प्रहासी, मां निषेध अर्थ में प्रयुक्त है, मां प्रहासी, मेरा त्याग ना करे। जो भी अच्छी बातें, जो भी ब्रह्म विद्या की बातें, जो भी श्रेष्ठ बातें मैंने सुनी हैं, जो मेरा ज्ञान है, वो मेरा त्याग ना करे, अर्थात जो भी मैं सुनूं वो मेरे अंदर स्थित हो जाए। होता है ना, कक्षा में हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते तो हैं, कभी कभी क्या होता है, कानों से तो आवाज आ रही है, मन हमारा कहीं और ही विचरण कर रहा है। कहीं सत्संग में बैठे हैं, मन रसोई में है, मन ऑफिस में है, मन कहीं बाहर के कार्यों में है, तो वहां पर जो ये बात कही जा रही है, श्रुतम में मां प्रहासी, वहां ये बात घटेगी ही नहीं, क्योंकि जो भी सुना जा रहा है वो तो उसको तुरंत छोड़ देगा, वो ध्यान ही नहीं रख पाएंगे क्या सुना था। तो इसलिए कहा वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो, तब मेरे समक्ष है ईश्वर, मेरे समक्ष आप प्रकट हो जाओ, वेद को मेरे समक्ष लाइए, और जो भी मेरे द्वारा सुना गया है वो मुझे ना छोड़े, अर्थात वो मेरे अंदर समा जाए, आत्मसात कर लूं मैं उन विषयों को। फिर कहते हैं, तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार जो भी विषय हम पढ़ते हैं, अनेन अधितेन अहोरात्रान संदधामि, अनेन अधितेन, इस प्रकार जो ये विषय हम पढ़ रहे हैं, इसके द्वारा क्या होगा, इस प्रकार अध्ययन से, इस अध्ययन के द्वारा अहोरात्रान, अहन दिन को कहते हैं, अहोरात्रान, दिन और रात को मैं संदधामी, एक कर दूं मैं। इस विषय को पढ़ते पढ़ते मैं क्या कर दूं, ब्रह्म विद्या को पढ़ते पढ़ते मैं रात और दिन को भी एक कर दूं। इसका तात्पर्य क्या हुआ, अहर्निश पुरुषार्थ, अर्थात ब्रह्म विद्या में, ईश्वरीय विद्या में, ईश्वर की खोज में, जो कि हमें खोजनी होती है, क्योंकि ईश्वर तो सब जगह है ही, ठसाठस भरा हुआ है हर जगह। ईश्वर से कोई भी स्थान, कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म अवकाश भी ऐसा नहीं है जहां ईश्वर की उपस्थिति ना हो। हर जगह परमात्मा तो मौजूद है। सभी सुनते हैं ना कि ईश्वर देख रहा है, हम कहीं भी हैं, कैसे भी कर्म करते हैं, अच्छे करें बुरे करें, हम सोचते हैं हम अकेले हैं। अधिकांश जब व्यक्ति कोई गलत कर्म करता है, अकेले में करता है, तो वो क्या सोचता है, वो इधर उधर देखेगा, चारों तरफ ऐसे गर्दन घुमा करके ऊपर नीचे कि कोई है तो नहीं, मनुष्य मात्र या कोई अन्य। लेकिन केवल मनुष्य होने से या मनुष्य के ना होने से बात नहीं बनेगी। ईश्वर तो हर काल में है, चाहे लाइट हो चाहे ना हो, चाहे दिन हो चाहे घनघोर रात्रि हो, ईश्वर तो देखता है। तो वही बात कही उन्होंने, तो मैं क्या करूं, मैं बहुत पुरुषार्थ करूं, हर समय अहर्निश मैं पुरुषार्थ करूं। अनेन अधितेन अहोरात्रान संदधामि अमृतम वदिष्यामि, ऋतम वदिष्यामि, दिन रात एक कर दूं, पुरुषार्थ क्यों, ऋतम वदिष्यामि, ऋत वाचिक सत्य को बोलूं, जो भी वाणी में मेरे सत्य है उस सत्य को मैं बोलूं। सत्यम वदिष्यामि, और मन में जो मेरे सत्य है उसका निश्चय करके, और जो वाणी भी बोलूं तो कैसी बोलूं, सत्य को कैसे बोलूं, तो बता रहे हैं मन में निश्चय करके बोलूं। एक सामान्य कहावत है ना,
पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलें फिर बोलें। तोलने का मतलब कोई तराजू लगा रखी है जो तोलें। तोलने का तात्पर्य है पहले मन में निश्चय करें ज्ञानपूर्वक कि मेरी किसी बात से किसी के हृदय को ठेस तो नहीं पहुंचेगी, मेरी किसी बात से किसी को दुख तो नहीं होगा, कोई वेदना तो नहीं होगी, मैं अपने ही अज्ञानतावश प्रमाद के कारण किसी को कष्ट तो नहीं दे रहा हूं। बात भले ही सत्य हो। एक लोक में कहावत चल गई आजकल, सत्य तो कटु होता है। क्या बोलते हैं? सत्य तो कटु होता है, सत्य तो कड़वा होता है। ऐसी कहावत पता नहीं कहां से बना ली। यहां तो कहीं दिखते नहीं है शास्त्रों में तो कि सत्य कटु होता है। कुछ बातें कही जाती हैं तो कुछ प्रसंग विशेष में है। हमने तो ये पढ़ा है शास्त्रों में, सत्यम वद प्रियम वद। सत्य बोलो और प्रेम वद, प्रिय बोलो। सत्य भी बोलिए, प्रिय भी बोलिए, यही तो साधना है। सत्य को प्रिय कैसे बोलेंगे? ज्ञान पूर्वक। जब आत्मवत व्यवहार करेंगे तो सत्य भी बोलेंगे और प्रिय भी बोलेंगे। कैसे बोला जाता है? प्रिय सत्य। किसी आंख में चोट लग गई, एक आंख से दिखाई नहीं देता उनको, तो आप किसी को सीधे सीधे बोलो, बिल्कुल बिल्कुल एकदम गंवारों वाली भाषा में, अज्ञानी वाली भाषा में, कि भाई अंधा कैसे हो गया, तेरी आंख कैसे फूट गई, ऐसे हृदय को ठेस पहुंचेगी सामने वाले को। पूछ तो आप सत्य ही रहे हो, गलत तो नहीं कह रहे हो ना। तो आपको कैसे पूछना चाहिए? प्रेम से बोलो कि भ्राता जी आपकी आंख में कैसे चोट लग गई, या ऐसे कैसे हो गया, क्या दुर्घटना हो गई थी, प्रेम से बोलो। तो ऐसे हम प्रेम से सत्य भी बोलें, प्रेम से भी बोलें। ऐसा हमें अभ्यास करना चाहिए। अपनी नित्य जो भी हम कर्म करते हैं, अपने छोटी छोटी घटनाएं जीवन में, प्रतिदिन बहुत छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो हमें धीरे धीरे उठाती हैं ऊपर। कोई बहुत बड़े सत्य एकदम से आकर के घटित नहीं हो जाते जीवन में। बहुत छोटी छोटी बातों से जीवन बनता है। धीरे धीरे हमारी चेतना का ऊर्ध्वारोहण होता है। तो उसके लिए सतत अभ्यास, ये जो कहा है ना, अनेन अधीतेन अहोरात्रान संदधामि ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, यही तो है। प्रतिदिन, दिन रात, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? रात दिन का मतलब ये नहीं है कि आप रात में भी जागते रहो। कुछ बातें कही जाती हैं, इसका अर्थ है कि हम 24 घंटा, अर्थात जितने भी समय हम जागरूक भी रहें, अजागरूक भी रहें, जैसे भी, अजागरूक का अर्थ यहाँ पर निद्रावस्था से ले रहे हैं, हम ईश्वर चिंतन में रहें। कैसे? रात्रि को सोते समय भी। हमारी जो वैदिक संस्कृति में है, सोने के भी नियम, जागने के भी नियम, उठना, सोना, खाना, पीना, नहाना, प्रत्येक कर्म को करने का विधान है। ठीक ठीक कैसे करें? मंत्रों से करें। किस प्रकार से उठना चाहिए? सुबह उठें तो माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः, सर झुका करके धरती माता को प्रणाम करें, हाथ जोड़ करके माता पिताओं को, ऋषियों को प्रणाम करें, गुरु सत्ता को प्रणाम करें, परमेश्वर को प्रणाम करें। इस प्रकार से सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें कि हे ईश्वर, हमें पुनः आपने नवजीवन प्रदान किया है। प्रत्येक भोर, प्रत्येक सुबह एक नया जीवन ही तो है। तो ऐसे करके सुबह से ही एक दिव्य आनंद में, एक दिव्य चेतना, उच्च चेतना को हम विकसित करें, उस आनंद में रहें। तो उसके करने से उठने का नियम, फिर पूरा दिन जो भी हमारे दैनिक नित्य कर्म हैं, योगाभ्यास हैं, पूरा करते हुए अपने पुरुषार्थ करें, कर्म करें आगे। जिसके जो जो क्षेत्र हैं, वे हर व्यक्ति के अलग अलग क्षेत्र होते हैं कार्य करने के, तो उनको करें। भोजन मंत्र करें, भोजन से पहले भोजन मंत्र करें। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देह्यन्नमी वश्य सुष्मिणः प्रदातारं तारिशूर्जं नो देहि द्विपदेशं चतुष्पदे, ऐसे मोघमन्नं विन्दते आदि मंत्र प्रार्थना करते हैं भगवान से कि अन्न के दाता परमेश्वर, आप सबको, हमको जो अन्न हम खा रहे हैं उसको ऊर्जा प्रदान करो, ओज बने, तेज बने, आपका भजन बने, हमारी वृत्तियां शांत हों, मन सुमन बने।
ऐसे पूरा 2 पैर वालों को भी मिले, 4 पैर वालों को भी मिले, यानी अर्थात मनुष्य को भी मिले, पशु पक्षियों को भी मिले। केवल हम अपना ही पेट ना भरें, सभी समष्टि का। आजकल पशुओं के लिए अलग विभाग बना दिए हैं कि भाई पशुओं को कोई अगर मालिक किसी के पशु को कोई प्रताड़ित करता है, पालतू पशु को अपने भी कोई प्रताड़ित करे, तो ऐसे ऐसे आजकल कानून बन गए हैं, अगर किसी ने रिपोर्ट कर दी तो उसको भी सजा दी जाएगी, चाहे आपका पालतू पशु है। लेकिन जो सामान्य नियम है उसका आप अवहेलना नहीं कर सकते। तो ऐसे तो हमारे तो वेदों में कह रहे हैं, मानव मात्र को ये कह रहे हैं कि आप 4 पैर वालों को भी, भोजन करते समय आप ये बात कह रहे हैं, अपना भोजन करने से पहले भोजन मंत्र में आप ये बात कहते हैं, ताकि जब आप भोजन करें तो आपको उनका भी ध्यान रहे हमेशा, जो आपके ऊपर आश्रित हैं। कितनी अच्छी प्रार्थना है। तो हमें क्या बता रहे हैं वो, कैसे हम 24 घंटा ईश्वर के चिंतन में रहें, भजन में रहें। जब हम अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर अर्पित बुद्धि से करते हैं तो वो कर्म हमारे ईश्वरीय कर्म हो जाते हैं। हम निस्वार्थ भाव से, निष्प्रिय भाव से, निष्काम भाव से उन कर्मों को करते हैं, तो फिर हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म ईश्वर आस्तिक बुद्धि से किया जाता है। और 24 घंटे हम कह सकते हैं कि हम ईश्वरीय भजन करते हैं, हम ईश्वर के सेवा में ही, भगवान के लिए ही हम जीते हैं। सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो, कि हमारा जीवन भगवान के लिए है। तो वही बात इसमें कह रहे हैं। फिर क्या हुआ, रात्रि को सोए तो रात्रि प्रातःकाल मंत्र पाठ, जागरण मंत्र, धरती माता को नमस्कार किया, जागरण मंत्र, प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवामहे, रात्रि को शयन मंत्र सोने के बाद, यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति, ऐसे करके पूरी दिनचर्या को आदर्श बनाया है। फिर रात्रि को सोने से पहले जब बिल्कुल हम स्थिति में तैयार हो जाते हैं कि सोना है, अब पूरा बिल्कुल शवासन की स्थिति, तो योग निद्रा आदि, या 3 मिनट, कम से कम 2 से 3 मिनट शांत बैठ जाएं, पूरी तरह से शांत बैठ करके पूरे शरीर को शिथिल कर लें। सबसे अंत की बात, जब हमें बस सोना ही है, अभी और कोई काम नहीं रह गया है, बस अब सोने जा रहे हैं हम, तब बिल्कुल शांत पूरे शरीर को शिथिल करके बैठ जाएं और बस कुछ देर स्वयं को अनुभव करें। बस कुछ भी ध्यान नहीं करना है, सारे शरीर को शिथिल कर दें और विचार शून्य की स्थिति पैदा करें। और ये पैदा की नहीं जाएगी, ये होगी। जब आप धीरे धीरे आप बाहर का चिंतन नहीं करेंगे तो विचार शून्यता आ ही जाएगी, परिणाम स्वरूप आ जाएगी। तो प्रयास करें। तो ऐसे ईश्वर चिंतन करते हुए आप सोएं, ध्यान करें। प्रारंभिक अवस्था में नहीं कर पाते तो ईश्वर के गुणों का चिंतन करते करते सो जाएं। तो आप जब सोएंगे तो जो स्टेट ऑफ माइंड आपके सोते समय है, वही स्टेट ऑफ माइंड आपकी जागते समय होगी। तो निद्रा में भी आप रहेंगे तो ईश्वर की गोद में ही सोते हुए रहेंगे, उसी चिंतन में आप रहेंगे। तो 24 घंटा हो गया, ईश्वर का ही चिंतन हो गया। जागृत अवस्था में भी चिंतन है, सोते हुए भी, सोने से कुछ सेकंड पहले का और बाद का चिंतन भी ईश्वरीय चिंतन ही होगा। तो बीच का भी जो चिंतन है वो भी ईश्वरीय चिंतन ही होगा। तो ऐसे कह रहे हैं, अनेन अधितेन अहोरात्रान संदधामि ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन माम अवतु। तन अर्थात वह ब्रह्म, तत् तन माम अवतु। संधि सूत्र कार्य करते हैं यहाँ पर, तन नहीं है, ये तत् है, तत्। तो यहाँ पर तन हो गया, एक सूत्र ने कार्य कर दिया, यरोनुनासिक अनुनासिक हुआ। तो कह रहे हैं तन माम अवतु, वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे। वक्तारम अवतु, तद वक्तारम अवतु, वह ब्रह्म वक्ता की भी रक्षा करे। फिर अवतु माम अवतु वक्तारम, अवतु वक्तारम, अवतु माम मेरी रक्षा करे, वक्ता की रक्षा करें, वक्ता की रक्षा करें। ओम शांति शांति शांति। तीनों प्रकार के तापों से हम मुक्त हो जाएं, पूरे जितने भी हमारे दुख हैं वो सभी दूर हो जाएं। तो ये सब कामनाएं की गई हैं। तीनों प्रकार, पूरी ब्रह्मांड में, पूरी समष्टि में शांति हो,
जल में, नभ में, पृथ्वी पर जल थल नभ ऐसा कहते हैं, तो सभी में शांति हो। तो ऐसे ही ये शांति पाठ इन्होंने उपनिषद में, प्रत्येक उपनिषद के लिए एक अलग से दिया है। तो ऐत्रेय उपनिषद के लिए शांति पाठ है, पूरा पढ़ें इसको। तो ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठितम, आविराविर मा एधि, वेदस्य मा आणिस्थः, श्रुतम में मा प्रहासे ही, अनेनाधितेन अहोरात्रान् संदधामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम, अवतु वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र के साथ प्रारंभ किया है ऐत्रेयोपनिषद का। तो इसमें जो प्रथम अध्याय का जो पहला खंड है, इसमें ईश्वरीय जो भी सृष्टि हुई है उसके विषय में इन्होंने वर्णन किया है। ये कहते हैं कि ये पहले जो भी ये जगत था पूरा, ये एक आत्मा के रूप में था। हमने सुना भी है ना, एको हम बहुश्यामः, ईश्वर की प्रतिज्ञा होती है कि हम पहले एक थे, मैं बहुत हो जाऊंगा। भगवान ने ऐसे संकल्प किया और संकल्प करने से फिर सारे लोक लोकांतर सब बन गए, सभी सृष्टि उत्पन्न हो गई। तो अब इसमें बता रहे हैं वो किस किस प्रकार से कैसे कैसे प्रोसेस है। तो इसमें कहते हैं वो, ओम आत्मा व इदम एक एव अग्र आसीत, आत्मा व इदम एक एव अग्र आसीत, पहले यह जगत एकमात्र आत्मा ही था, एकमात्र, केवल सब जगह और कुछ नहीं था। फिर क्या हुआ, नान्यत किंचनम ईशत, और कुछ भी नहीं था, माने पलक झपकने के लिए भी कुछ नहीं, अर्थात कुछ भी नहीं, कोई सक्रिय वस्तु नहीं, सब केवल एक सक्रिय वस्तु का मतलब है जैसे अब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये सब जगत है, प्रकृति है, ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या हुआ, स ईक्षता लोकानुसृजाइति, तो उसने यह सोचा, जो आत्मा थी उन्होंने सोचा कि कुछ रचना की जाए, लोगों को रचा जाए। तो ऐसा उन्होंने सोचा, संकल्प किया। आप देखते हैं संकल्प करने मात्र से कार्य तो सिद्ध होते ही हैं। ऐसे ईश्वर ने भी संकल्प किया, उन्होंने सोचा कि भाई अब एक आत्मा है, उन्होंने सोचा कि चलो लोक लोकांतर की रचना करते हैं, तो रचना हो गई। कैसे रचना हुई उस विषय के प्रोसेस को ये बताएंगे। संकल्प से कार्य सिद्ध होते ही हैं, ये तो हम सब आप सब जानते ही हैं। जैसे हम संकल्प करते हैं हमारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं। आप संकल्प करें, छात्र संकल्प करते हैं कि हमें अच्छे अंक लाने, वो पुरुषार्थ करना शुरू करते हैं। संकल्प करने से पूरे शरीर में, पूरे मस्तिष्क में, यहाँ तक कि दैवीय शक्तियां भी आपके शुभ संकल्पों में आपका सहयोग करने लगती हैं। जो जैसे जैसे संकल्प करता है वैसे कार्य होते हैं। भगवान राम ने संकल्प किया, समुद्र पर सेतु का निर्माण हो गया। किया, उसके पीछे पुरुषार्थ किया, लेकिन संकल्प तो किसी एक को करना पड़ता है ना, तभी तो सारे लोग लगते हैं। संकल्प में दृढ़ता होती है, पुरुषार्थ करते हैं व्यक्ति, पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ, पूरे उत्साह के साथ जब लगते हैं, तब जो अन्य व्यक्ति देखते हैं उनको, वो भी उनके साथ हो जाते हैं। तो वो ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले सृष्टि में कुछ नहीं था, पहले सब शांत, केवल एक आत्मा थी। तो उन्होंने विचार किया कि मैं कुछ लोगों की रचना करूं, और ऐसा संकल्प किया। तो फिर लोगों की रचना करूं, जब ऐसा संकल्प उन्होंने किया, तो उसके पश्चात उन्होंने इस प्रकार ईक्षण किया, देखा। तो ईक्षण करके क्या किया, स ईमान लोकान असृजत, तो उसने क्या किया, इन लोगों की रचना कर दी संकल्प मात्र से। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है ना। कुछ लोग सोच सकते हैं ऐसे कैसे ईश्वर है, उसने कैसे सोच लिया, भगवान में तो विचार नहीं करते हैं, है ना। ये बहुत बड़े बड़े विषय होते हैं। तो ये जैसे कहा कि आत्मा, क्योंकि एक कालक्रम है, लोगों की रचना होना, फिर प्रलय, फिर उत्पत्ति, फिर प्रलय, फिर उत्पत्ति, ये क्रम चलता रहता है। तो कुछ तो संकल्प होंगे जिसके कारण से ये चल रहा है।
यहाँ पर कुछ विषय आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो एक क्रम है, जैसे बीज है, भूमि में बीज आप डाल दीजिए, वृक्ष उत्पन्न हो जाएगा। किसमें ईश्वर ने क्या किया? ये तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस है, ऐसे होना है तो हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस भी ऐसा ही क्यों है? फिर ऐसा ही प्रोसेस क्यों है कि बीज डालने से, अगर ये प्रोसेस की ही बात है, क्योंकि हम देखते हैं, हम कॉज एंड इफेक्ट पर बात करते हैं, कार्य कारण सिद्धांत होता है। आप एक घड़ी लेते हैं, कोई पुर्जा खराब हो जाता है, जाते हैं घड़ी बनाने वाले के पास, मैकेनिक के पास, कंपनी वाले में जाते हैं, नया पुर्जा बना हुआ डाल देता है। ईश्वर, और यदि हम सोचें कि प्रोसेस से सारी चीज़ें होती हैं, इसके पीछे कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है, तो कार्य कारण के भाव से कुछ तो हमें मानना होगा, कुछ तो हमें हमारी बुद्धि का प्रयोग करना होगा कि सब चीज़ें ऐसे ही हो जाएंगी कहने मात्र से, कि बिना कुछ सोचे विचारे। जब एक छोटी सी घड़ी बनाने के लिए अब कार्य को देख करके कारण का अनुमान लगाते हैं, तो इतनी बड़ी सृष्टि, इतना बड़ा विशाल भूखंड जो बना हुआ है, इतनी बड़ी कृष्ट रचनाएं बनी हुई हैं कि इतना सब कुछ होते हुए भी, इतना सब कुछ विज्ञान विकसित होते हुए भी हम आज तक रक्त की एक बूंद नहीं बना पाए हैं। और ईश्वर कोई फल खा रहा है, कोई सब्जी खा रहा है, उसी रोटी को आप पशु को खिला दो, उसी रोटी को मनुष्य को खिला दो, मनुष्य के अंदर बनने वाला रक्त और उसके प्रकार अलग होंगे। उसी रोटी को खा करके एक पशु के अंदर बनने वाले रक्त और उसके गुणधर्म अलग होंगे। और रोटी से रक्त कैसे बन गया, इस क्रिया को कौन जानता है? वैज्ञानिक बना लें, फिर रोटी डालें किसी मशीन में और एक तरह रक्त निकाल दें। परमात्मा ने सबके अंदर इतनी चीजें लगाई हुई, हर मनुष्य, हर पशु पक्षी में बनाई हुई हैं चीजें। कोई तो विज्ञान होगा। ऐसे तो नहीं है कि हम ये कह करके बस बात को एक तरफ कर दें कि नहीं ये तो नियम है, सृष्टि का नियम है, ऐसे चल रहा है। हम जब अपनी रिसर्च की बात आती है तब तो कहते हैं कार्य कारण की बात, और जब ईश्वर की बात आती है तो कहते हैं बस एक नियम काम कर रहा है, ऐसे कैसे? तो ईश्वर के संकल्प मात्र से, आत्मा से, एक आत्मा था, उसने संकल्प किया ऐसा, और सारे लोगों की रचना करूं। फिर लोगों की रचना हुई, और कैसे हुई, पहले कौन से लोग बने, इस विषय को अगले अंक में लेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।